तुम कौन से चर्च जाती हो? तो मैंने कहा मैं चर्च नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि संडे के दिन एक दिन ईश्वर के नाम दो? मैंने कहा मुझे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। कई मैं हिंदू लड़कियों को जानती हूँ, कम से कम 5 या 6 हिंदू लड़कियों को, सरदारनियों को, जिन्होंने वहाँ पे जाके कन्वर्ट हुई। दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जॉब जिहाद पर। आपने सुना था कि लव जिहाद, जमीन जिहाद पूरे देश में एक तरह से अपना साम्राज्य फैलाए हुए हैं। आज सबसे बड़ा सवाल है कि जॉब जिहाद कैसे होता है और किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है। आज इस विशेष चर्चा पे हमारे साथ ऋतु गुप्ता जी हैं। मैम कैसे देखती हैं और ये क्या हुआ जो जॉब जिहाद के मामले में किस तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है? जॉब जिहाद आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये आप देखो कि जो माइनॉरिटी हैं, अपना जो एक्सपीरियंस के साथ बोलूँगी तो मैं एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस है इस देश में, न्यू दिल्ली YMCA एक NGO है, कंपनी एक्ट के अंदर आती, तो मैं वहाँ पे PR हेड थी। मेरे साथ जॉब जिहाद हुआ है। कोशिश की गई कि मैं RSS से अलग हो जाऊं। मैं मोदी जी को जो मैंने वोट दिया उससे मेरे को तंग करने के लिए मेरे को तरह तरह के लेटर भेजे जाते थे, मेरे ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगाते थे कि हमारी तरह हो जाओ नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। तो वहाँ पे खासकर मैंने देखा है कि कोई महिला, अगर कोई महिला जाती है, चेरी ऑन द केक वो हिंदू है, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे लव जिहाद नहीं मैं बोलूँगी, जॉब जिहाद होता है। किसी भी महिला को ये दिखाया जाता है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, ऑब्वियसली कोई पढ़ा लिखा है तो उसको जॉब से सिक्योरिटी मिलती है, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हमारे ही किसी लड़के से शादी कर लो। शादी अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आप कन्वर्ट हो जाओ, आप कन्वर्ट हो जाओगे, आप चर्च जाना शुरू करोगे तो आपकी नौकरी सेफ है। तो ये जॉब जिहाद है। जॉब जिहाद के साथ साथ धर्म परिवर्तन भी। बिल्कुल, जॉब जिहाद धर्म परिवर्तन ही होता है कि आप हम में मिल जाओ, हमारे जैसे हो जाओ, हमारे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाओ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करो और आपके साथ जितने लोग हैं उनके बीच में हमारा प्रोपेगेंडा करो। तो आपको उसके बदले में ज़मीन मिलेगी या फिक्स्ड नौकरी मिलेगी या कैश पैसा मिलेगा, आपको जो पसंद है आप लीजिए। जैसे आपके साथ सामने बहुत सारे पेपर्स हैं, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो ईमेल्स का जो आपके साथ वार्तालाप होता था, या फिर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठने के बाद भी आपको स्पीड पोस्ट किया जाता है? बिल्कुल, एक वहाँ पे मैं उनका दोबारा नाम लूँगी, कई जगह मैं उनका नाम ले चुकी हूँ। वहाँ पे एक लीगल हेड थे, उनका नाम था मिस्टर विल्सन। वो वहाँ पे YMCA में ज़्यादातर लोग जो हैं या तो वो 12वीं पास है या उन्होंने BA कर रखा है। वो किसी को भी काला कोट पहना के बिठा देते हैं और वो बन जाता है वहाँ का लीगल कंसल्टेंट, लीगल हेड बन जाता है। तो वो मेरे बराबर वाले कमरे में बैठते थे और मेरे को ये स्पीड पोस्ट से, बराबर वाले कमरे में जहाँ पे मैं उनके बराबर कमरे में बैठी हूँ, मेरे को स्पीड पोस्ट से मेरे से क्वेश्चनिंग करते हैं कि मैंने स्वाति मालीवाल को चिट्ठी कैसे लिखी, मैंने कंप्लेन कैसे की, मैं YMCA के जो जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त मिस्टर जॉय बेंजामिन, उनसे मैंने कैसे बात की, मैंने HR डिपार्टमेंट में कैसे बात की। इसमें ये दिखा रहे हैं कि मैं जो बोल रही हूँ झूठ बोल रही हूँ, पर इनको ये नहीं पता कि मैंने सारी ईमेल्स, क्योंकि वहाँ पे मेरे को किसी ने बताया था कि आपको अपनी ईमेल का बैकअप लेना है, तो मैंने अपनी ईमेल के बहुत सारे बैकअप ले रखे थे, अपने रिश्तेदारों को बैकअप दे रखे थे, अपने बेटे को दे रखे थे, अपने अलग अलग ईमेल्स पे, क्योंकि वहाँ पे आपके ईमेल्स हाईजैक करते हैं वो आपके ईमेल। तो मैंने ये मेरे को बोला गया था, क्योंकि मेरे को एक दिन बुला के बोला गया कि इंद्रेश कुमार जी को आपने सपोर्ट किया है, वो वहाँ पे एक प्रोग्राम करने आना चाहते थे, तो उसको लेके बहुत लोगों ने बोला कि RSS ना क्रिश्चियंस के अगेंस्ट है, RSS के लिए बहुत गंदे शब्द यूज़ किए गए। तो मैंने बोला कि एक बार सुनिए तो सही इंद्रेश जी कह क्या रहे हैं, एक बार सुनिए तो सही वो क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी बोलते हैं उसी के बारे में बात कर रहे थे। क्योंकि मुझे लगता है कि हमें तो हिंदुओं को ये सिखाया जाता है ना, कोई सी भी जाति के हो, कोई सी भी धर्म के हो, सब बराबर हैं, पर मैंने वहाँ पे जाके देखा ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जब मैंने इंद्रेश जी के सपोर्ट में, मुझे जब ईमेल आया कि आप PR हेड हो, आप लोगों को बताओ, आप सपोर्ट नहीं करो, तो मैंने उसके जवाब में लिखा कि एक बार आप सुनिए तो सही वो क्या कह रहे हैं। उसके बाद तो मेरे को वहाँ से नौकरी से निकाल ही दिया। कितने समय आपने वहाँ पे काम किया? मैंने वहाँ पे काम किया था 6 साल 3 महीने। समय तो काफी लंबा हो गया। समय काफ़ी लंबा था और मज़े की बात है, मैं वहाँ पे गई थी तो मेरे को वहाँ पे सब ने बड़े प्यार से वेलकम किया था। शायद मेरे को देख के लगता था कि जो पढ़े लिखे हिंदुस्तानी होते हैं जो हिंदुओं को पसंद नहीं करते, शायद मेरे अंदर से उनको ऐसी लुक आ रही थी। तो वहाँ पे मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव हुआ, सैलरी मेरी बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मुझसे वहाँ पे कुछ दिन बाद एक प्रोग्राम था, तो मुझसे पूछा गया कि
तुम कौन से चर्च जाती हो? तो मैंने कहा मैं चर्च नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि संडे के दिन एक दिन ईश्वर के नाम दो? मैंने कहा मुझे चर्च जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हिंदू हूँ, बस मेरा उस दिन बोलना था। उस दिन के बाद से तो मेरी जो हाय तौबा हुई और मेरे को हर दिन अपने आप को वहाँ पे प्रूव करना पड़ता था। देखिए क्योंकि मार्केट में जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर आपको जॉब भी मिल जाए तो जो सैलरी आप चाहते हो वो बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मेरे को यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत आने लग गई थी। 2012 में मैंने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन में, तब उस वक्त बरखा जी वहाँ की हेड थी, तो मैंने वहाँ पे कंप्लेन भी की थी। तब बरखा जी ने इन लोगों को बुलाया था और इन लोगों ने वहाँ पे सॉरी लिख के भी दिया था कि वो मेरे को कभी तंग नहीं करेंगे। पर उसके बाद भी यही हुआ। और YMCA में मैं वो अकेली महिला हूँ जिसने YMCA में सेक्सुअल हरासमेंट सेल बनवाया था, क्योंकि किसी भी कंपनी में चाहे एक आदमी काम कर रहा हो, आपके यहाँ विशाखा कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी औरत की प्रोटेक्शन के लिए। YMCA में ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहाँ पे जो भी हिंदू लड़कियाँ आती थी, कई मैं हिंदू लड़कियों को जानती हूँ, कम से कम 5 या 6 हिंदू लड़कियों को, सरदारियों को, जिन्होंने वहाँ पे जाके कन्वर्ट हुई। वहाँ पे वो कन्वर्ट हुई, वहाँ पे उन्होंने ईसाइयों से शादी की और उनकी सबसे फिक्स्ड जॉब है, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो आती हैं, अपनी बायोमेट्रिक पे अटेंडेंस लगाती हैं, सारा दिन चाय कॉफ़ी खाना पीना, बाहर जाना और इधर उधर बात करती हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। उनका पति ईसाई है, या तो वो YMCA में काम कर रहा है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, पर उसने एक ईसाई से शादी की है। तो ये क्या है? ये जॉब जिहादी तो है कि हम तुमको जॉब की सिक्योरिटी देंगे, तुम हम में मिल जाओ। ये जॉब जिहाद है। जब से आपने बताया कि मैं चर्च नहीं जाती हूँ, मैं एक हिंदू महिला हूँ, तब से तो आप सभी की आंखों में खटकने लगी होंगी। मैं वहाँ पे सबकी आंखों में खटकती हूँ। मेरे को तो आज भी, मेरे को किसी ने बताया, वहाँ पे गार्ड ने मुझे कुछ बताया आज सुबह कि आज भी आपके नाम का फ़ोटो लगा हुआ है कि YMCA से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनकी एंट्री बैन है YMCA में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं मैं दारा सिंह हूँ या मैं कोई टेररिस्ट हूँ या मैंने कोई मर्डर कर दिया है। आप मुझे बताओ, मैं हिंदू हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, या मैं जब YMCA आती थी तो बंगला साहब गुरुद्वारा हमारे बराबर है, तो मैं अगर सुबह बंगला साहब गुरुद्वारे चली जाती हूँ तो मैंने कौन सी गलती कर दी है? तो वहाँ पे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, हिंदुज़म और जो हिंदुज़म के ऑफ शूट्स हैं, चाहे बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप सिख हो, इनको नापसंद किया जाता है, बोला जाता है कि यहाँ पे मत जाइए। तो मैंने YMCA में संडे को चैपल सर्विस होती है, वहाँ पे हर एम्प्लॉय को उनकी प्रेयर में जाना होता है, तो मैं वहाँ पे जाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि सारे प्रभु, सारे ईश्वर, सब देवता बराबर हैं। और वहाँ पे प्रेयर सर्विस के बाद बहुत अच्छा आपको ब्रेकफास्ट मिलता था। तो मुझे कई हिंदू एम्प्लॉय बताते थे कि हम तो ये ब्रेकफास्ट खाने आते हैं। तो आप भी वही करने जाते हैं? मैं वो करने, मुझे तो वहाँ पे, क्योंकि मैं ऑफिसर लेवल की थी, वो मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मैं वहाँ पे उनकी प्रेयर बाइबल पकड़ के गाऊं। वो भी मैंने किया। मुझे लगा कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, चलो करते हैं। पर धीरे धीरे मुझे उनका एजेंडा समझ में आया। जब उनका एजेंडा मुझे समझ में आया तो उसके बाद मेरे को क्या पनिशमेंट दी? मेरे को पनिशमेंट दी कि मेरे को एक स्टोर रूम में बैठा दिया। मेरी चाय, मेरी कॉफ़ी, मेरा पानी, मेरी प्यून्स जितने थे सबको मना कर दिया कि, और मुझे स्टोर रूम में बैठाया। और मेरे को ये तब तक तंग किया जब तक मैं वहाँ पे बिल्कुल परेशान हो गई थी। एक स्टेज पे तो आके मैंने उनको बोला कि अगर आप चाहते हो मैं रिज़ाइन करूँ तो बी फेयर, बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे अपनी जगह दूसरी जॉब्स भी देखनी है। और मेरे इतना कहने के बाद फिर मुझे एक ऐसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जहाँ पे मुझे जेंट्स टॉयलेट और लेडीज़ टॉयलेट की सफाई देखनी होती थी। मुझे वहाँ पे पार्टीज़ होती थी, क्रॉकरी की सफाई देखनी होती थी। मुझे इतना शर्म आया कि मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर मेरे को जेंट्स टॉयलेट का उन्होंने और लेडीज़ टॉयलेट का एक हाउसकीपिंग स्टाफ का हेड बना दिया है। YMCA में आपको तंग करते हैं। अगर आप हिंदू हो तो वो आपको हर तरह से तंग करेंगे। आपको पता नहीं, महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। आप चाहे BJP सपोर्टर हो या आप RSS सपोर्टर हो, रिगार्डलेस आप हिंदू हो ना, तो आपको तंग करेंगे। और क्या क्या चीज़ें घटी वहाँ पर, जिस तरीके से जॉब जिहाद के साथ साथ जो महिलाओं के साथ हरासमेंट वाले जैसे केसेस होते हैं? बहुत हरासमेंट के केसेस होते हैं वहाँ पे। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को डेटिंग पे लेकर जाना चाहते हैं। अगर लड़कियाँ नहीं तैयार होती डेटिंग के लिए तो उनके पास फिर लेटर्स आते हैं, उनके काम में कमियां निकाली जाती हैं, उनको बहुत तंग किया जाता है। तो वहाँ पे
चीपनेस के लेवल पे किसी भी महिला को तंग किया जाता है। और बहुत सारी लड़कियां मेंटली बहुत टॉर्चर होती हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमारी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च किया है, चलो मुझे जॉब करनी है, मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी, लेट मी गो ऑन डेट विद दिस पर्सन। वहाँ पे लड़कियों के साथ ऐसा बहुत कुछ होता है। YMCA में आपको एंटी मोदी आपको प्रोग्राम्स में शामिल करने को बोला जाता है। तो 2013 की बात है, 2010 में मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त मोदी लहर चली थी, ये सबको पता होगा, क्योंकि मोदी जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे थे। तो इतना मेरा उस वक्त इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, मैं पढ़ती थी उनके बारे में थोड़ा थोड़ा। 2013 में मैंने बहुत दिमाग बना लिया था कि मैं बीजेपी को वोट करूंगी, कि देश में कोई चेंज आएगा, अच्छे दिन आएंगे, मैं बीजेपी को वोट करूंगी। तो मैंने 2014 में मैंने बीजेपी को वोट किया और मैंने आके अपने कलीग्स को बताया, सब बताते थे तुमने किसको वोट किया, मैंने बताया मैंने बीजेपी को वोट किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो कि बॉर्न एंड रेज्ड इन दिल्ली है, वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वोट कर रही है जिससे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। अगर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो वो हमारा प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है, वो तो चाय बनाने वाला है, वो तो टुच्चा आदमी है, ऐसे शब्द बोले जाते। मोदी को वोट करने वाली महिला आप ही थी उस ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल खुल के बोल सकती हूँ, वहाँ पे बहुत सारे हिंदुओं ने मोदी को वोट किया था, पर वो बोलते ही नहीं थे। मेरा, क्योंकि मैं हमेशा कम्युनिकेशन और PR में रही हूँ, तो मैं हमेशा से वोकल रही हूँ। मैंने खुल के बोला कि मैं मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ और मैं करती हूँ, तो क्या इसमें कोई जुर्म है? मैं करती हूँ। तो जैसा कि आपको हरासमेंट किया गया, इसके खिलाफ आपने कोई कंप्लेंट वगैरह कराई? मैंने स्वाति मालीवाल जी को भी लेटर लिखा था, तो स्वाति मालीवाल जी ने कोई रिवर्ट बैक नहीं किया। बरखा जो थी उस वक्त 2012 में डेफिनेटली उन्होंने रिवर्ट बैक किया। उसके बाद मेरे को एक दिन लेटर मिला, ये मुझे मिला है मई में, कि आपको हम फौरन रेस्टिकेट कर रहे हैं। और जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा जगह जगह मेरे नोटिस लगे हुए हैं। तो मैंने पुलिस में कंप्लेंट की, कनॉट प्लेस थाने में। कनॉट प्लेस थाने में मैंने कंप्लेंट की, मुझे लगा शायद कुछ होगा नहीं, पर 2-3 दिन के अंदर पुलिस ने बहुत स्विफ्ट एक्शन लिया। उन्होंने मेरे को भी बुलाया, इन लोगों को भी बुलाया, मैंने सारे उनके सामने प्रूफ्स रखे और विद इन अ वीक एंड 10 डेज YMC वालों ने वो अपना रेस्टिकेशन लेटर वापस लिया। हालांकि मैं भी बहुत क्लियर हो गई थी कि अब यहाँ पे बहुत डेंजरस हो गया काम करना। तो मैंने वहाँ पे, पुलिस वालों ने मुझे खुद बोला कि हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे काम करिए। तो मेरा वहाँ पे रेजिग्नेशन लिखवाया, जो कि मेरा रेजिग्नेशन थाने में एक्सेप्ट किया गया, क्योंकि मेरे लिए आगे प्रॉब्लम पड़ती। पर ज़रूर मैं आपको ये बात बोलूँगी कि न्यू दिल्ली YMCA या कोई भी धर्म से रिलेटेड NGO है, आज की डेट में किसी हिंदू के लिए सेफ़ नहीं है। और ये भी है कि कोई क्रिश्चियन ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। YMCA को जो चला रहे हैं वो हिंदू ही चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनरल डायर भी एक ही था, और उसने जो भारतीयों पे अटैक करवाया था वो भारतीयों से ही करवाया था। उसने उनको ऑर्डर दिया था, तो हिंदुओं ने ही हिंदुओं को मारा था, सिखों ने सिखों को मारा था। तो आज भी इस देश में वही सिचुएशन है। आपने देखा कि जो जॉब जिहाद के साथ साथ किस तरीके का षड्यंत्र चलता है। बाकी और भी हम ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।